गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने लोगो दिख चुका होगा और सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट कराने हैं। जो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं पर डे बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ और आपके लिए हम लोग लेकर आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं सब लेकर आते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवाणु कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में आज की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले थे कि बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप जो है बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता व नई तकनीक से स्टेनिंग टेक्निक के माध्यम से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से आप इसकी संरचना का अध्ययन कर पाते हैं या इसे हम लोग देख पाते हैं। जीवाणु कोशिका में बाहर से अंदर की तरफ निम्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं? पहली स्ट्रक्चर का नाम है स्लीमी लेयर या स्लाइम लेयर, जिसको श्लेष्मी परत कहा जाता है। ये क्या होता है कि जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होती है बाहर की ओर होती है और इसमें एक तरह का स्लाइम लेयर होता है जो कैप्सूल्स द्वारा ढका होता है और यह पॉलीसेकेराइड जैसे डेक्स्ट्रॉन, लेवोन तथा अमीनो अम्ल से ये क्या होता है, निर्मित होता है। यानी कि जो स्लाइम लेयर है, अगर पूछी जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्लाइम लेयर किससे बना होता है, तो स्लाइम लेयर जो है डेक्स्ट्रॉन, लेवोन, अमीनो एसिड से बना होता है। और ये क्या काम करता है, ये सबसे पहले तो संपुट द्वारा ढका होता है, मतलब जो सेल वॉल होती है ये किससे ढकी होती है, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है बाहर की तरफ, ये एक तरह के स्लाइम लेयर से ढकी होती है, श्लेष्मी परत से ढकी होती है, जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है, जिसमें डेक्स्ट्रॉन हो गया, लेवोन हो गया, अमीनो एसिड हो गए, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये थी डेफिनेटली, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे हैं सेकेंड नंबर पर सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि प्रबल यानी कि रिजिड संरचना होती है, दृढ़ संरचना होती है, पॉलीसेकेराइड लाइक लिपिड से प्रोटीन की बनी होती है और इसमें म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन नामक पदार्थ उपस्थित होते हैं और जिसमें एसिटिल ग्लूकोसामीन और एसिटिल म्यूरेमिक के अणु एक दूसरे से β14 लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। अब म्यूरेमिक एसिड से एक पेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है जिसमें एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड और डाईएमिनो पिमेलिक अम्ल इसमें क्या होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। ये चीज़ आपको जान लेनी है। यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कोशिकाओं में पेप्टाइड श्रृंखला की दो पंक्तियाँ आपस में ग्लाइसिन श्रृंखला से क्रॉस बंधित होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं और इस प्रकार की संरचना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव में पेंटाग्लाइसिन श्रृंखला होती है जबकि ग्राम नेगेटिव में ये श्रृंखला नहीं होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं एसिटोबैक्टर जाइलिनम और जाइमोसर्सिना वेंटिकुलाई, ये में क्या होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है। ये सारी जानकारी थी। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, दरअसल ये अर्धपारगम झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है जिसमें पोषक पदार्थ उत्सर्जित पदार्थों का आदान प्रदान पर नियंत्रण होता है। इसके वलयाकार होने से मध्यकाय मेसोसोम बनते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। मध्यकाय प्रायः ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। ये सारी जानकारी थी यहाँ पे जीवद्रव्य कला के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं अब कि जो मध्यकाय में क्या होता है कि श्वसन संबंधी एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण इनकी तुलना यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। चूँकि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल्स। इसकी खोज फिट्ज़जेम्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी? मीजोसोम्स की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने, मीजोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? फिट्ज़जेम्स ने की थी। ये आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पे देखिए जीवाणु कोशिका में उपस्थित मीजोसोम सेल। ये है आपकी सेल वॉल, ये जो दिख रही है स्ट्रक्चर सेल वॉल की, ये सेल वॉल है, ठीक है। सॉरी फॉर से दिस, ये वाली वॉल ये सेल वॉल है और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस तरह का, ये स्ट्रक्चर जो है आपके सामने दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का और ये मीजोसोम थैली है, ये नलिकाएँ हैं अंदर की साइड में स्थित होती हैं।
सो ये सारी नलिकाएं हैं, ट्यूब्स हैं, और ये मेसोजोम सेल्स बैग है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये जानकारी थी आपके सामने, छोटी सी जानकारी थी। इस डायग्राम की मदद से हम लोगों ने इस क्लास को देख लिया है। सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और शेयर करिएगा इस वीडियो को। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि 1000 आपको कंप्लीट करने हैं। सो 1000 कंप्लीट करने के लिए जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। सो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।